है, बस एक बेसिक सी बात समझनी है कि आपको जो भी डिस्टेंस मेजर करना है वो पोल से मेजर करना है, प्लस जो भी डिस्टेंस आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में लोगे वो सारा पॉजिटिव होगा और जो उसके ऑपोजिट लोगे वो सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बस ये दो बातें याद रखोगे, आसानी से आपका साइन कन्वेंशन हो जाएगा। इसको ध्यान से समझो, क्योंकि ये अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो एक भी न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होने वाले हैं। ओके, सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैलक्यू वाइब्स। तो ये सारथी बैच का साइंस का 4th लेक्चर है। अगर आपने पिछले 3 लेक्चर्स अभी नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिंक है, जाकर पहले उन्हें देख लें। लास्ट क्लास में हमने यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर तक कंप्लीट किया था। आज हम करने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशन करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो पहले हम उन रूल्स को देख लेते हैं और अकॉर्डिंगली इस डायग्राम के थ्रू हम साइन कन्वेंशन को समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। मतलब क्या है, ये जो पोल है सभी डिस्टेंस यहीं से मेजर होने वाले हैं, इसको हम क्या लेंगे, एज ओरिजिन लेंगे। ओके, अगला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम जो भी डिस्टेंस लेंगे वो हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ओके, अगला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है इसके अगेंस्ट, मतलब इसके ऑपोजिट साइड हम जितना भी डिस्टेंस लेंगे, जो भी डिस्टेंस हम लेंगे वो हम लेंगे नेगेटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। मतलब जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर अपवर्ड जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे या जो भी हाइट हम मेजर करेंगे वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगला क्या है, डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सारा क्या होगा, उसे हम नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ तक तो समझ आ गया है, लेकिन अब हम समझने वाले हैं कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के लिए एक्चुअल साइन कन्वेंशन हम क्या लेते हैं। ओके, चलो यहाँ देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में हम किस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने एक केस लिया हुआ है। ओके, इसमें हमने क्या किया है, देखो ऑब्जेक्ट जो है वो हमने रखा है बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट दिस ए बी। ओके, जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो उस केस में आपकी इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन सी एंड एफ, और इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ओके, और इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, यहाँ देखो कुछ पॉइंट्स हैं। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ए रहा आपका, ठीक है, ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा आपका, दिस यू। क्लियर। अगला क्या है, वी, वी होता है हमारा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस ये आपका इमेज है एंड दिस इज मिरर। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये आपका क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं, फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, दिस इज फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे बढ़े, देखो एच, ये इसका मतलब क्या है, देखो हाइट ऑफ, सॉरी साइज ऑफ इमेज, और हाइट भी बोल सकते हो, ठीक है। साइज ऑफ इमेज बेसिकली आपका ये है जिसको एच आई हम बोलते हैं। एंड अगला है हाइट ऑफ या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज दिस। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, अब देखो कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में साइन कन्वेंशन का यूज कैसे होता है उसे समझ लेते हैं। देखो यहाँ हम बात करेंगे यू, यू हमेशा नेगेटिव होता है। ये बात मैं कैसे बोल सकती हूँ, देखो अभी मैंने आपको समझाया था कि जो डिस्टेंस है वो पोल से मेजर करते हैं हम सारे डिस्टेंस। ओके, और जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के लाइक डायरेक्शन में होता है उसे हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और जो भी उसके ऑपोजिट होता है उसे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। वेरी गुड। तो यू देखो, यू तो हम हमेशा मिरर के सामने ही रख रहे हैं ना, मतलब इस तरफ रख रहे हैं, राइट। तो यू क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा मिरर के केस में। क्लियर है। आगे बढ़े, देखो अब वी देखते हैं कि वी पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा।
आपने पढ़ा था कॉनकेव मिरर, उसमें एक कंडीशन ऐसी थी जिसमें इमेज कैसी बन रही थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट जो इमेज बन रही थी वो आपकी बिहाइंड द मिरर थी, राइट। अब बिहाइंड द मिरर है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, राइट। उस केस में आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, इमेज का जो डिस्टेंस है। और अगर बाकी जो 5 केसेस हमने किए थे उसमें क्या हो रहा था, सारी इमेज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही थी, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। उस केस में हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे इमेज। क्यों लेंगे, क्योंकि देखो ये क्या हो जाएगा, पोल से इस तरफ, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा इंसिडेंट रे का। तो सारे यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सारा जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव लेते हैं। इसीलिए उस केस में, रियल इमेज के केस में, जो आपका इमेज का जो बेसिकली डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इतना समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं, फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा मिरर के सामने होती है, ओके। तो क्या लोगे, जल्दी बोलो, दैट इज नेगेटिव, वेरी गुड। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, फोकल लेंथ हमेशा बिहाइंड द मिरर होती है, ओके, इस तरफ होती है। तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, बहुत अच्छे। देखो यहाँ मेंशन कर रखा है, पॉजिटिव इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड नेगेटिव इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। आगे बढ़े, सेम आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये क्या है, पॉजिटिव है, और कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव है। क्यों, रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के केस में सामने होगा, ओके, क्योंकि सी सामने ही होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट जो लाइट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन है ये, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। और सेम अगर कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप लोगे तो वो क्या होता है, बिहाइंड द मिरर, तो उसको आप पॉजिटिव लोगे। आगे बढ़ते हैं, देखो ये समझते हैं। अभी हमने पीछे देखा था कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ें हम प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड लेंगे वो सभी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो यहाँ देखो ऑब्जेक्ट क्या है, हमेशा ऊपर ही रहेगा, हमेशा ऊपर ही प्लेस किया है ना हर केस में, राइट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। और हाइट ऑफ इमेज की बात कर लेते हैं। देखो जब इमेजेस बनती हैं तो समटाइम्स वो अपवर्ड बनती है और कुछ कई बार क्या होता है, नेगेटिव बनती है, ओके। तो पॉजिटिव हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, पॉजिटिव जो केस आता है वो हमारा वर्चुअल इमेजेस में आता है, राइट। और रियल इमेज जो बनती है वो ज़्यादातर कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड, मतलब सामने बनती है और इन्वर्टेड बनती है। तो क्या लोगे, उसको नेगेटिव लोगे। जैसे इस केस में आप देख सकते हो ये इंसिडेंट रे के क्या है, ऑपोजिट है। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और देख लेते हैं आगे, देखो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ा हो या ग्रेटर हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो इमेज हमेशा कैसी बनती है, एनलार्ज बनती है, ओके। और दूसरा केस क्या है, अगर हाइट ऑफ इमेज छोटा हो एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो इमेज इज डिमिनिश, मतलब छोटी बनती है, ओके। तो मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। बस एक बेसिक सी बात समझनी है कि आपको जो भी डिस्टेंस मेजर करना है वो पोल से मेजर करना है, प्लस जो भी डिस्टेंस आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में लोगे वो सारा पॉजिटिव होगा, और जो उसके ऑपोजिट लोगे वो सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बस ये 2 बातें याद रखोगे, आसानी से आपका साइन कन्वेंशन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और प्लीज़ इसको ध्यान से समझो, क्योंकि ये अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो एक भी न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होने वाले हैं, ओके। अगला देख लेते हैं हम मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो मिरर फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन था जो मैंने मिस कर दिया था, दैट इज रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है एंड दिस इज फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ट्वाइस है फोकल लेंथ का, ओके। आगे बढ़ते हैं, मिरर फॉर्मूला समझते हैं। देखो मिरर फॉर्मूला इज सिंपली 1/v plus 1/u is equals to 1/f. V stands for distance of image, very good, and U stands for distance of object, F is for focal length. उसके बाद हम करने वाले हैं मैग्निफिकेशन। पहले मैग्निफिकेशन को समझना होगा कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। देखो ये जो इमेज का जो साइज है ये डिपेंड करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस पोजीशन पे रखा हुआ है, ओके। तो बेसिकली कई बार क्या होता है, इमेज इक्वल भी बनती है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट बनती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनती है। अब ये जो रिलेशन है बिटवीन द साइज
of the image to the size of the object is called linear magnification. आप देख सकते हैं डिफाइन यहाँ लिखा हुआ है, it is the ratio of the size of the image to the size of the object. Magnification is what? Size of the image to the size of the object. और कई बार क्या होता है, हमें साइज नहीं दिया होता है इमेज और ऑब्जेक्ट का, तो उस केस में हम मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं? बाय दिस फॉर्मूला, m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू। ये क्लियर हो गया है। और इन दोनों को जब हम मर्ज कर देते हैं तो एक और रिजल्ट हमारे पास आता है, दैट इज माइनस वी बाय यू इज इक्वल्स टू साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो मैग्निफिकेशन जब हम कर लेते हैं तो उस पर बेस्ड कुछ कॉन्क्लूजन्स हैं जो हमें समझने हैं। यहाँ देखो, अगर m पॉजिटिव आपका आ रहा है उस केस में जो इमेज है वो क्या होगी? वर्चुअल इमेज होगी। अगर m नेगेटिव आ रहा है तो इमेज होगी रियल इमेज बनेगी। क्लियर है? आगे देखो, अगर m इज इक्वल्स टू 1 है उस केस में क्या होगा? साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पढ़ा था हमने कॉन्केव मिरर में बन रही थी, जब हमने C पे ऑब्जेक्ट को रखा था तो सेम हमारी इमेज भी बन रही थी, राइट? आगे बढ़ते हैं। इफ m इज ग्रेटर देन 1 इमेज इज एनलार्ज। अगर m ग्रेटर होगा 1 से तो उस केस में इमेज क्या होगी? एनलार्ज होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। इफ m इज लेस देन 1 इमेज इज डिमिनिश। क्लियर है? आगे बढ़े। सी, m अगर पॉजिटिव हो और लेस देन 1 हो तो कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर। ओके अगर m पॉजिटिव हो और ग्रेटर देन 1 हो तो उस केस में जो मिरर होगा वो होगा कॉन्केव मिरर, एंड m नेगेटिव हो तो उस केस में जो मिरर होगा आपका वो क्या होगा? कॉन्केव मिरर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट? अब हम इन पर बेस्ड, मिरर फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं अभी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड when an object of a size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। पहले हम देख लेते हैं कि गिवन क्या है। ओके, गिवन वैल्यूज देखते हैं। तो गिवन है, हमें क्या क्या दिया है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज u 15 सेंटीमीटर, माइनस लेंगे क्योंकि नेगेटिव होता है हमेशा। ओके, अगला है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी कॉन्केव मिरर के केस में क्या होगी? नेगेटिव होगी, माइनस लेंगे। और यहाँ पे हमें दिया है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज दिस 1 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है? टू फाइंड क्या निकालना है हमें? देखो, साइज ऑफ द इमेज दिस, नेचर, और क्या निकालना है? पोजीशन दैट इज v। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। वैल्यूज रख लें। चलो देखते हैं। 1 बाई वी, वी हमें निकालना है। यू की वैल्यू क्या है? -15। एफ की वैल्यू क्या है? -10। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये -10 हो गया, ये उधर जाएगा। -1 बाई 10 प्लस 1 बाई 15, एलसीएम लेंगे, ये आपका आ गया 30, -3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -1 बाई 30 हो गया ये। ओके, 30। अब ये जो 1 बाई वी है इसकी वैल्यू कितनी आई है? -1 बाई 30 आई है, दैट इज वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -30 सेंटीमीटर। ओके, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब देखो, ये जो आपका ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है? नेगेटिव आया है, तो इससे क्लियर हो गया कि जो आपकी इमेज है वो कैसी बनेगी? रियल एंड इनवर्टेड। ओके, रियल एंड इनवर्टेड। हमने भी निकाल लिया, नेचर हमें पता चल गया है। अब हम बात करेंगे साइज ऑफ द इमेज की। देखो, एक रिलेशन हमने पढ़ा था, यहाँ मैं लिख देती हूँ। -v बाई यू इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। गिवन क्या क्या है? ये अभी हमने निकाला है -30, दैट इज -15 और ये 1। क्लियर है? सॉल्व कर लेते हैं। चलो, माइनस से माइनस काट दिया, ये 2 हो गया, ये -2 आ जाएगा हमारा, इसको ऐसे लिख लेते हैं,
जो साइज ऑफ द इमेज आपका आया है वो आया है -2 सेंटीमीटर, ये आपका आया है। ओके, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये बताओ कि साइज ऑफ द इमेज बड़ा होगा या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ज़्यादातर बच्चे ये माइनस साइन देखकर क्या बोलेंगे कि कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, बट ये गलत है। साइज ऑफ इमेज बड़ा होगा आपका। क्यों होगा? देखो ये जो माइनस साइन है ना, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं बताता, ठीक है। ये हमें बता रहा है कि जो आपकी इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। ओके, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो नेचर है वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके, और बेसिकली जो आपका HI है वो ग्रेटर होगा HO से। बात समझ आई? समझ आया आपको न्यूमेरिकल? चलो एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली थी कि जो HI जो है वो ग्रेटर है HO से, तो यहाँ पर जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, एनलार्ज। ओके, क्लियर है चीज़ें? ओके, एक बार देख लो फिर अगला न्यूमेरिकल करते हैं। तो एक और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं यहाँ पर। सी, एन ऑब्जेक्ट 5 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the nature, position and size of the image. Given देख लेते हैं क्या क्या है। ओके, गिवन हमें क्या दिया हुआ है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव होगा, राइट। अगला क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u -10 सेंटीमीटर। ओके, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है r 30 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट, ढूंढना क्या है, टू फाइंड नेचर, आपको फाइंड करना है नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। शुरू करें। देखो यहाँ पे हमें गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, इससे आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। हाफ कर दो इसको, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो क्या होगी, पॉजिटिव रहती है, तो आई डोंट थिंक सो इसको लिखने की जरूरत है। ओके, आगे बढ़े, चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1/v + 1/u = 1/f होता है। वैल्यूज पुट करें, 1/v प्लस u की वैल्यू कितनी है, 1/-10 = 1/f कितना है, 1/15। ओके, चलो इसको लिख लेते हैं फटाफट से। 1/15, ये 1/v उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/10। एलसीएम लोगे अगेन कितना आएगा, 30 आएगा। ओके, ये 2 हो गया, ये +3 हो गया, दैट इज आपका 5/30। ओके, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, इसको काट देते हैं हम, यहीं पे कैंसिल आउट करते हैं। तो आपका जो v आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव है, और वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो आपकी इमेज जो नेचर होता है वो क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट ही होता है, तो इसमें तो कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, अब हमने ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, अब क्या निकालना है, साइज ऑफ द इमेज। वापस से रिलेशन पे आते हैं, -v/u = साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वैल्यूज रखते हैं, v की वैल्यू -6 हो गई, और ये कितना दिया था, -10 = ये हमें फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज गिवन 5। सॉल्व कर लें, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, कैंसिल करो। तो आपका जो साइज ऑफ द इमेज आया है वो कितना आया है, 3, और यू कैन से +3 सेंटीमीटर। इसको मैं मार्क कर देती हूँ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो प्लस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो नेचर है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो साइज ऑफ द इमेज है वो लेस देन है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, यहाँ इमेज क्या होगी, डिमिनिश्ड। ओके, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में हम PYQs करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपके वो करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।